हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, चलो तो हम अपने फ्रैक्शंस को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्या क्या कर लिया है। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया अपना कि हमारा फ्रैक्शंस क्या होता है, फिर पार्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, लाइक अनलाइक फ्रैक्शंस, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। आज हम करेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिक्स्ड एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। देखो हम मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर कैसे बनाते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स कैसे बनाते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन उतना ही बच्चों ने इसको अपने लिए डिफिकल्ट बना रखा है। सबसे पहले तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में देखा था कि जो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं कि जिनका न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर क्या होता है, छोटा। मतलब जिनका ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है और नीचे वाला नंबर छोटा होता है। देखो 5/2 है ना। तो अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए एक बार मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, फिर मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊंगी कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। आपने 5/2 लिखा, एक बार इधर डिवाइड करना देख लो। 2 को 5 से डिवाइड करते हो तो 5 तो नहीं होगा, इससे जस्ट छोटा क्या होता है, 4 होता है। वो कितने पे आता है, 2 पे आता है। माइनस किया तो 1 आया। आपने ऐसे किया, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम रहेगा। यहां पे क्या नंबर आएगा और यहां पे क्या नंबर आएगा, याद रखना। जिससे आपने मल्टीप्लाई करना है ना 4 बनाने के लिए, जिससे आपने पता लगाया है कि 4 कैसे आया, वो क्या होता है, आपका क्वेश्चन होता है। उसको आप बाहर लिखोगे। रिमाइंडर कितना है, 1 है, उसको आप ऊपर लिखोगे। तो ये आपके क्या बन गए, मिक्स फ्रैक्शन। आई रिपीट, जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपका बाहर होता है, क्योंकि वो एक होल नंबर हो जाता है ना। क्योंकि अगर आप मैं ऐसे इसको देखूं, 2 इंटू 2 4 होता है, +1 5 होता है ना। तो ये तो पूरे पूरे नंबर्स है, तो वो पूरे पूरे नंबर्स तो हमारे बाहर आ गए। कितने हैं, वो 2 है, तो हमने 2 बाहर लिख दिया। रिमाइंडर कितना बचा आपका, 1 बचा है, वो हमने ऊपर लिख दिया। अभी हम इसके और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों के लिए ये टॉपिक और ज्यादा आसान हो जाएगा। बस ये याद रखना, डिनोमिनेटर आपका बिल्कुल सेम होता है, रिमाइंडर आपका ऊपर आता है, होल नंबर आपका आगे चला जाता है। चलो तो अब एक बार ये देखो, तो अब हम अपना करते हैं कि 5/2 तो हमने देख लिया, 2 1/2। आप इनको ओरली कैसे करोगे, सबसे पहले याद रखना कि मैम ने बोला था डिनोमिनेटर सेम, मतलब 3 का 3 रह जाएगा। अब 3 की टेबल में 7 तो नहीं आता है, 7 से जस्ट छोटा 6 आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो अब हम 2 कहां लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। अब 7 में से अगर आपने 6 माइनस किया तो आपका रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, उसको हम ऊपर लिख देंगे। मैं फिर से समझाती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम लिखना है। 9 नहीं आता, लेकिन 8 आता है 4 की टेबल में। कितने पे आता है वो यहाँ पे लिखना है, और वो कितने पे आता है, 2 पे आता है। अब जैसे ही आपने 9 में से 8 माइनस किया, वैसे ही 1 आ गया। देखो कंफ्यूज होने जैसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ऐसे ही तो करते हो। 4 2 जा 8, 2 पे 8 आया और 8 को नीचे ही तो माइनस करते हो। वही मैं आप लोगों को ओरली बता रही हूँ। क्लियर, आगे देखो। 5 की टेबल में 11 नहीं आता, 10 आता है। कितने पे आता है, 2 पे आता है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। और 11 में से 10 जैसे ही हमने माइनस किया, रिमाइंडर कितना बचा, 1, उसको ऊपर लिख देंगे। फिर से देखो एक और क्वेश्चन। 3 की टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन जस्ट छोटा 6 आता है। वो कितने पे आता है, 2 पे आता है। और जैसे ही आपने 8 में से 6 को माइनस किया, आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 2 बच गया। क्लियर, आगे देखो। एक दो क्वेश्चन ऐसे डिवाइड करके देख लेना कि जो आपका क्वेश्चन है वो बाहर आ रहा है, रिमाइंडर जो है वो अंदर आ रहा है। उसके बाद ओरली करने की कोशिश करना, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, थोड़े से बड़े लेवल पे चलते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। वो कितना है आपका, वो हमारा इस क्वेश्चन में है, वो हमारा इस क्वेश्चन में 5 ही है, तो वो 5 ही रहेगा। अब 5 की टेबल में 14 नहीं आता, लेकिन 10 आता है। कितने पे, 2 पे। और जैसे ही आपने 14 में से 10 को माइनस किया, तो आपका रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। 6 की टेबल में 19 नहीं आता, लेकिन 18 आता है। कितने पे, 3 पे, तो आपने वो यहां पे लिख दिया। रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा।
7 डिनोमिनेटर। देखो आपको भी जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आपको सोच सोच के करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम मतलब सेम, 7 का 7 ही रह जाएगा। अब 7 की टेबल में 22 नहीं आता लेकिन 21 आता है। कितने पे आता है वो हमें यहाँ लिखना है, 3 पे आता है। अब जैसे ही आपने 22 में से 21 को माइनस किया, रिमाइंडर कितना बच गया, 1। फिर से आई रिपीट, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो और यही बोलो, डिनोमिनेटर मतलब सेम ही लिखना है। 8 की टेबल में 25 नहीं आता लेकिन 24 आता है। कितने पे आता है, 3 पे आता है, वो आप एज इट इज लिखोगे। और जैसे ही हमने 25 में से 24 को माइनस किया, रिमाइंडर कितना बच गया, 1 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम लिखना है। 4 की टेबल में 17 नहीं आता लेकिन 16 आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है। जैसे ही आपने 17 में से 16 को माइनस किया, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। क्लियर। आप लोग एक काम और भी कर सकते हो, जैसे ही मैं स्लाइड चेंज करती हूँ तो आप लोग एक बार क्वेश्चन वहां पे रुक के एक बार खुद से क्वेश्चंस करके देखो, नहीं हो रहे फिर समझ के देखो। क्लियर, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आगे देखो, और ये इतना डिफिकल्ट टॉपिक है नहीं लेकिन आपको आना चाहिए क्योंकि फ्रैक्शंस हमारी हर जगह काम आती है। थोड़े से और इतने डिफिकल्ट नहीं है बट थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल देखते हैं। 9 एज इट इज रहेगा क्योंकि मैम ने बोला है डिनोमिनेटर सेम रहेगा। 9 की टेबल में 35 नहीं आता लेकिन उससे जस्ट छोटा 27 आता है। कितने पे, 3 पे। और जैसे ही हमने 35 में से 27 को माइनस किया, आपका कितना आ गया, 8 रिमाइंडर बच गया। क्लियर, ओरली ही करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर से देखो, डिनोमिनेटर सेम। 12 की टेबल में 50 नहीं आता लेकिन 48 आता है। कितने पे आता है, 4 पे आता है। एक सेकेंड, कितने पे आता है, 4 पे आता है। जैसे ही हमने 50 में से 48 को माइनस किया, कितना बच गया, 2 बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अच्छा अब इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोग मुझे प्रैक्टिस करके बताओगे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस बता दिए, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखना, मैम ने बोला था कि पहले डिवाइड करके कर लेते हैं फिर ओरली कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हमने ये तो देख लिया कि हमारे मिक्स फ्रैक्शंस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन दे दी जाए तो हम उसको इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे वो भी हमें आना चाहिए। देखो, इसको इम्प्रॉपर में करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पहले तो इसमें भी सेम ही कर लो, डिनोमिनेटर तो हमारा सेम ही रहना है। फिर आपको नीचे वाले नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6, एक सेकेंड, 3 2 6। फिर जो ऊपर हमारा रिमाइंडर बच गया था वो 1 ऐड कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देख लो इसको भी। अगर हम देखा जाए, हमारा आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। 3 2 6 प्लस 1 7, 7 को 3 से डिवाइड, 3 3 6 माइनस 1। तो यही तो हो रहा है कि अगर मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तभी तो मेरा 6 आया, और उसमें रिमाइंडर जोड़ा तभी तो मेरा 7 आया। तभी तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने पहले मल्टीप्लाई किया फिर ऐड किया। फिर से देखो, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई, ऐसे ही कर लेना एक दो क्वेश्चन में ताकि आप लोगों को याद रहे। 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4। ऊपर वाला रिमाइंडर है तो उसको ऐड कर दो। 3 4 जा कितना होता है, 12 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। आपका आंसर कितना आ गया, 13/4। अब मैंने डिटेल में बता दिया, मैं डायरेक्ट बताती हूँ कैसे करना है। डिनोमिनेटर सेम लिखेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 8 होता है, ऊपर वाले को ऐड करना है, 8 प्लस 1 9। हो गया क्वेश्चन। ये आप लोगों को ओरली ही करने आने चाहिए। उसके बाद है हमारा 5, एज इट इज लिखेंगे। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5 होता है, उसमें 2 को ऐड करना है। 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7 हो गया। फिर से हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम ही रखना है। 5 6 30 होता है, तो हमने उसको मल्टीप्लाई किया फिर उसको ऊपर वाला ऐड करना है, तो 30 प्लस 1 कितना हो गया, 31। क्लियर। आई रिपीट, एक बार आंख बंद करके ओरली भी सोच लो। मैम ने बोला है डिनोमिनेटर सेम, फिर नीचे वाले को बगल वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को ऐड। ऐसे ही आप लोगों को इसको करना है। क्लियर।
आप वीडियो रोक के भी खुद से भी कर करके देख सकते हो, फिर समझोगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो हम इसके कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम ही लिखना है ना। फिर क्या करना है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई, 3 6 जा कितना होता है 18 होता है, प्लस ऊपर वाले को ऐड 20। उसके बाद डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम रखेंगे, उसमें हम किसको ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को करेंगे 5 3 जा 15 होता है, प्लस 3 18 हो गया। देखो कितना आसान था। 8 इंटू 7 56 प्लस 1 57, कितना आसान है इम्प्रॉपर से मिक्स फ्रैक्शन में जाना। मैं एक बार क्विक सा रिकैप दे देती हूँ। पहले हमने देखा कि हम इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे जा रहे थे, फिर हमने किया कि मिक्स से इम्प्रॉपर में कैसे जा रहे। डिनोमिनेटर हमेशा सेम है और इसमें हमारा क्या आ रहा है, डिवाइड आ रहा है। अच्छा बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है और लास्ट के 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे जरूर दोगे कमेंट सेक्शन में। एंड आई होप मैंने आप लोगों के जो छोटे छोटे डाउट्स आप लोगों को आते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश की हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।